नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए हम लेके आ गए हैं चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का। ठीक है, आपको चैप्टर बाई चैप्टर, बुक बाई बुक पढ़ाया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे इस चैनल पे। तो आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का, जो प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास दोस्तों। हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जीवधारी जो है दोस्तों वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक ठीक है। टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टेहरी बांध का निर्माण किस देश में किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न क्या है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों? तो वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक ठीक है, किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। कौन सा अजैव निम्नीकरण और निम्नीकरण करणीय कचरा है? तो थार्मोकोल। क्या है दोस्तों? कौन अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो थार्मोकोल क्या है? निम्नीकरणीय कचरा है। ठीक है। अगले प्रश्न देखिए कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो वन। क्या है? जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? तो वन है। सुरंगमन। क्या है? सुरंगमन किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? सुरंगमन किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो कर्नाटक का है। किसका है? कर्नाटक का है। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न क्या है, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है? कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है तो कट्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कट्टा कहा जाता है। पृथ्वी पर पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य होगा। क्या होगा? सूर्य होगा। ठीक है। अगली प्रश्न, टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? तो उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। वन संपदा का उदाहरण है तो लकड़ी। वन संपदा का क्या उदाहरण है? लकड़ी है। ठीक है। देखिए अगली प्रश्न है, कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? डीडीटी। ठीक है, डीडीटी क्या होता है? एक कीटनाशक पदार्थ है डीडीटी। ठीक है। अगले प्रश्न देखिए क्या है कि वन संपदा का उदाहरण क्या है? तो लकड़ी है। ठीक ना। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय का प्रदूषक है? तो कीटनाशी। ठीक है, कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो कीटनाशी। वर्षा जल का संचयन कहलाता है भूमिगत जल परिपूर्णन। क्या कहलाता है? वर्षा जल का संचयन कहलाता है भूमिगत जल का परिपूर्णन कहलाता है। ठीक है। देखिए अगली प्रश्न क्या है कि वन संरक्षण का उपाय है। नए वृक्षारोपण द्वारा वनों की कटाई पर रोक और जनसंख्या वृद्धि पर रोक। ठीक है, क्या होता है? नए वृक्षारोपण द्वारा वनों की कटाई पर रोक और जनसंख्या वृद्धि पर रोक, ये वन संरक्षण कहलाता है। ठीक है। देखिए अगले प्रश्न क्या है, बड़े बड़े क्या है दोस्तों? बड़े बड़े बांधों से होता है सिंचाई की व्यवस्था। ठीक है, क्या होता है? सिंचाई की व्यवस्था। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1970 में ये प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1970 में ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है। देखिए अगले प्रश्न क्या है कि गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 1950 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न क्या है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? तो गंगा नदी। कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? तो गंगा नदी प्राकृतिक संसाधन है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? तो नर्मदा नदी पर यह निर्मित है। ठीक है। देखिए यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन कराए थे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है। ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास शेयर कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में दोस्तों। आज के वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।